प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लेट्स एग्जाम में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक पेपर के लिए, और साथ ही यह क्वेश्चन पेपर वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा और 80 पूर्णांक का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें 23 क्वेश्चन होंगे। तो इस बार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं वार्षिक परीक्षा में, 23 क्वेश्चन होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है। तो कविता में विशेष गुण कौन सा पाया जाता है? सहजता और संवेदनशीलता। तो सा नंबर इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया। तो कुंवर नारायण को किससे सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो आपका द नंबर का इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है तीसरे में कि रस के प्रकार है। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? 10। तो रस 10 होते हैं। इसके बाद देखेंगे चौथे में कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो आपको इसका अलंकार दिया गया है, तो इसको बताना है कि कौन से अलंकार है। तो इसमें संदेह अलंकार है। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में दिया गया कि हिंदी पद्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी पद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ब नंबर, 4 भागों में। तो 4 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन में दिया गया कि शब्द के पूर्व लगने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं। तो शब्द के पूर्व लगने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो आपका ब नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया कि दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति की दिए गए काव्य द्वारा कीजिए कि तुम हो धरती के पुत्र न हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज समारो, श्रम की सीपी में ही वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है, मिट जाता है दैन्य स्वयं क्षण में, छा जाता है नवदीप्त धरा के कण में, जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो काम का आलस भाव तुम छोड़ो। तो ये दिया गया है काव्यांश। तो इसमें आप हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न दिए गए हैं तो आपको हमको इनमें खाली स्थानों में भरना है इसका आंसर। तो पहले में दिया गया है कि तुम धरती के पुत्र ना, इसमें ऊपर से आपको छांट करके भरना है वाक्यांश में से। तो क्या दिया गया? तुम धरती के पुत्र ना हिम्मत हारो, तो ना हिम्मत भर देना यहाँ पे। श्रम की पूंजी से खालिस्तान समारो, तो आप अपना काज समारो, तो अपना काज भर देना आपको। तीसरे में दिया है तब खालिस्तान का दीप स्वयं ही जलता है। तो इसमें देख करके भरना है कि क्या है, तब स्वाभिमान, तो स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है। तो स्वाभिमान आपको भर देना है। इसके बाद दिया गया है चौथे में दैन्य का पर्याय है। तो दैन्य का पर्याय दरिद्रता या गरीबी। और 5वें में दिया गया है कि कवि ने खालिस्तान नाता जोड़ने की बात कही। तो कवि ने श्रम से अपना नाता जोड़ने की बात कही है, तो श्रम भर देना है। इसमें दिया गया नवीन एवं आलस का विलोम लिखिए। तो नवीन का प्राचीनतम और आलस का फुर्ती या स्फूर्ति आपको भर देना। इसके बाद देखें पथ शब्द में खालिस्तान का प्रयोग किया गया है। तो पथ शब्द में तद्भव का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखेंगे सही जोड़ी तीसरे क्वेश्चन में दी गई है। तो आपको सही जोड़ी लिखना है। पहले में है भक्तिन का वास्तविक नाम। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। दूसरे में दिया गया है कि बाजार दर्शन गद्य की विधा है। तो बाजार दर्शन गद्य की विधा है, इसका निबंध हो जाएगा कि निबंध है। जिनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय चिंतकों में से एक थे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। तो आपको एक कर लेना है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम लोगों को एक अपठित गद्यांश पढ़ना है, तो इसको गद्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर देना है। तो इसके उत्तर, पहले का उत्तर क्या दिया गया है, नारी की महत्ता। दूसरे का उत्तर दिया गया है, नारी को सृष्टि का आधार कहा गया है। और तीसरा आंसर में दिया गया है, गृहस्थी रूपी गाड़ी के दुपहिए नर और नारी को कहा गया है। चौथे में दिया गया है कि दोनों की तालमेल से गृहस्थी का रथ सुचारू रूप से गतिमान होता है। और पांचवें में दिया गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि वसुधा और एवं सूर्य का पर्यायवाची दिन का रवि भास्कर है। और इसमें दिया गया ओज क्या है, तो ओज शब्द गुण है। सातवें में दिए है सम्मान का विलोम क्या है, तो अपमान। इसके बाद देखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन को छांट कर हमको लिखना है। तो पहले में दिए सिल्वर बैंडिंग का सिल्वर बैंडिंग यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरे में जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है, सही है। तीसरे में दिया गया एक्सपीरियंस शब्द का अर्थ अनुभव, सही है। चौथे का दिया गया ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदाड़ो, यह भी सही है कि यहाँ प्राचीन नियोजित शहर बसे हुए थे। और पांचवें में दिया गया मेला आंचल जगदीश चंद्र बसु की लेख है, तो यह गलत है। इसमें दिया गया है अगला छठवां में जिनेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में आ जाएंगे, जग किन्हें पूछता है और क्यों। और इसके बाद दिया गया है इसका अथवा सातवां क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको बता दूं पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से 15वें क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले ये पढ़ लें कि जो 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनमें से सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक की, और एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के, और सत्य असत्य 6 अंक के रहेंगे। तो आपके कुल 32 नंबर की वस्तुनिष्ठ रहने हैं। तो टोटल 32 नंबर की आपके ये 1 से 5वें क्वेश्चन तक आपके रहेंगे। इसके बाद तीसरे में दिया गया कि प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक 2-2 अंक आवंटित किए गए हैं। तो प्रत्येक की शब्द सीमा 30 शब्द, और 6 से 15वें क्वेश्चन तक आपको 2-2 अंक के क्वेश्चनों को करना है। और इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक के प्रत्येक के लिए 3-3 आवंटित किए गए हैं। तो 3-3 16 से 19 तक जो क्वेश्चन है वो 3-3 अंक के होंगे। इसकी शब्द सीमा 75 है। और पांचवें में दिया गया कि 20 से 23 जो है, तो 20 से 23 तक के प्रत्येक 4-4 के अंकों में विभाजित किया गया है, और यह इसकी शब्द सीमा 120 होगी। इसके बाद छठवें में निर्देशांक दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प में दिए गए हैं। तो इसमें जो आंतरिक विकल्प है उनको आपको करना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरे क्वेश्चन, अभी मैंने बताया नहीं। तो इसमें छठवें में जग किन्हें पूछता है और क्यों, और दूसरे अर्थ अथवा में दिया गया कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। और इसके बाद दिया गया सातवें में पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिए किस रूप में रखा है। तो इसमें ये दिया गया है, इसका अथवा दिया गया है। इसके बाद आठवें क्वेश्चन में दिए गए थे तत्सम शब्द लिखना है घर और आंसू का। और इसमें दिया गया है अथवा में रीतिकाल की प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचना, तो आपको एक कर देना है। इसके बाद दिया गया है नौवीं में भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है, तो आपको ये करना है। तो दोस्तों यदि आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो आपके अर्धवार्षिक पेपर है, तो अर्धवार्षिक पेपर भी होने वाला, तो यह पेपर आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही जो वार्षिक पेपर है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 90% इन्हीं से आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यह आदर्श एक प्रश्न पत्र है जो परीक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया है। इसमें दिया गया 10वें क्वेश्चन में रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, तो ये दिया गया है। और मैं बता दूं कि मैं अगले वीडियो में या किसी दिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो
ग्रामर है हिंदी की वो पूरी आपको एक वीडियो में बता दूंगा, और साथ ही निबंध एप्लीकेशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 11वीं मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, भारतीय उद्योगों की 2 रचनाकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं, और मुहावरे लिखना है इसमें, उपसर्ग, और इसमें दिया गया है एक शब्द में उत्तर देना है। यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, तो ये आपको ये करना है क्वेश्चन। इसके बाद दिया गया है 15वीं में पुरातत्व के किन्हीं चिन्हों के आधार पर आप क्या कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समाज में अनुशासित सभ्यता थी, तो आपको इसका उत्तर करना है। इसके बाद दिया गया है एक ये वाक्य पहले पार्ट का दिया गया है, इसका कथन आपको लिखना है, भावार्थ। और 16 में दी गई है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, आपको इसका लिखना है उत्तर। और कैमरे में कैद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसका आपको विचार कीजिए, इसमें लिखना क्वेश्चन। दोहा की परिभाषा, उपमा अलंकार, और 8वीं में बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, तो आपको ये करना। इसके बाद दिया गया 19वीं में तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, और अथवा में दिया गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं। और 20वें क्वेश्चन में दिया गया कि लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी की तरह क्यों माना है, तो आपको ये करना है। और इसमें 21वीं में दिए गए आतंक का तांडव, आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए, तो आपको ये करना। इसके बाद दिया गया 22वें क्वेश्चन में विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रचारक को प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए वो छोटे भाई को पत्र लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में दिया गया कि निबंध लिखना है, प्रदूषण की समस्या, मन की हार हार है, मन की जीते जीत, साहित्य और समाज, जल ही जीवन है। तो आप लोग किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर है हिंदी की, और गद्य साहित्य की विधा, पद्य साहित्य की विधा, और कवि परिचय, तो मैं किसी वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए यह कितने महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।